हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सबका आईएफएस में। मैं सोहन ठाकुर बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिगार्डिंग वेट्स रूल। वेट्स रूल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यस, आपने सही सुना। वेट्स रूल जो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में एक दफ़ा तो पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, वेट रूल किसने दिया? यस, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि वेट भाई साहब ने दिया। इनका पूरा नाम था केंथ वेट। यस, मुझे भी पहली दफ़ा ये बार ये नाम नहीं समझा था, बट यस, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है केनेथ वेट। इसको हम कहते हैं केनेथ वेट। और जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स थे वेट्स ने दिए, बट वो आगे जाके दूसरे साइंटिस्टों ने क्या किया, उसको डेवलप करते चले गए। जैसे कि एग्जांपल मिंगोस। मिंगोस ने भी आपके वेट्स रूल को कई हद तक डेवलप किया। तो ढेर सारे साइंटिस्टों का इसमें योगदान है, बट अल्टीमेटली नाम जिसने डिस्कवर किया उसी का नाम। तो वेट्स रूल इसीलिए आज हम पढ़ने वाले। जनरली अगर मैं बात करता हूँ वेट्स रूल की एप्लीकेशन की, उससे भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, दो चीज़ें होती हैं वेट्स रूल में, एक होता है वेट्स रूल और एक होता है उसकी एप्लीकेशन। तो हम पहले बात करेंगे रिगार्डिंग वेट्स रूल। एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में। अब जनरली वेट्स रूल की अगर मैं बात करूं, दिस इज यूज्ड इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स। जो आपको बोरेंस देखने को मिलते हैं, BH कंपाउंड्स, बोरॉन हाइड्राइड्स, इनकी क्लस्टर केज को, इनकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेट्स रूल का यूज करते हैं। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग वेट्स रूल, यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर, यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीहेड्रल बोरेंस। पॉलीहेड्रल बोरेंस, जो हाइयर बोरेंस मिलते हैं आपको, B6H10, B8H14, इस तरीके से अलग अलग बोरेंस देखने को मिलते हैं आपको। उन बोरेन की स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में वेट्स रूल बहुत हद तक मदद करता है आपकी। तो इसीलिए वेट्स रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग वेट्स रूल। यहाँ पर वेट ने क्या किया? ओके, सेकंड point regarding weight rule is that weight rule has established the relationship between number of electrons, shape of the molecule as well as formula of the boron। नहीं समझा ना? यस, मैं समझाता हूँ। वेट भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर एक जनरल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर बोरेन्स। जो भी आपका बोरेन होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला एज वेल एज उसके स्ट्रक्चर में, ये तीन चीज़ों के बीच में वेड ने यहाँ पर क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। ओके, तो इसी कनेक्शन से हम क्या करते हैं, इसी कनेक्शन की मदद से अगर आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर पता है, तो आप इसके स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपको स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता है तो आप क्या कर सकते हो, इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो, स्ट्रक्चर को जान सकते हो कि किस तरीके से आपके इस बोरेन का स्ट्रक्चर होगा। ये सारी बातें यहाँ पर यूजफुल रहेंगी बिकॉज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन थ्री थिंग्स। कौन से है वो थ्री थिंग्स? वेड वेड established relation between number of electrons, shape of boron and molecular formula. This is molecular formula of boron, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बोरेन। तो इन तीन चीज़ों को उसने क्या किया, कनेक्ट किया। ओके, कनेक्ट करने से आपको क्या मिला, यहाँ पर फॉर्मूलाज मिले कुछ। उनकी मदद से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, विच एवर द अदर टू क्वांटिटीज आर नोन। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये बोरेंस पे अप्लाई करते हैं हम जनरली। वेट्स रूल जो है हम जनरली बोरेंस पे अप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से हम इसको कार्बोरेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। बोरेंस जिसमें कार्बन फ्रैगमेंट भी प्रेजेंट हो, या फिर अदर पी ब्लॉक क्लस्टर्स, इन चीज़ों पे हम यहाँ पर आराम से वेट्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट वेट्स रूल कैन बी applied on boranes, carboranes and other
पी ब्लॉक क्लस्टर, जैसे कि जेंटिल आयंस क्लस्टर यानी पी ब्लॉक क्लस्टर, इसका मतलब है जैसे कि जेंटिल आयंस SN9 2 नेगेटिव, SN9 4 नेगेटिव, जर्मेनियम 4 टाइम्स 4 नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से आपको अलग अलग क्लस्टर मिलते हैं। उन पे भी आप क्या कर सकते हो, आपके वेट्स रूल को अप्लाई कर सकते हो, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक क्लस्टर्स कहते हैं। सो दिस इज योर वेट्स रूल। अब चलिए जान लेते हैं इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये थी बेसिक बातें। अब चलिए इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस मेन ग्रुप में इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अब मैं दो एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले लूँगा मैं B4H10, मैं लेता हूँ B4H10, और यहाँ पर लेता हूँ मैं C2, दूसरा एग्जांपल है मेरा C2B10H10, C2B10H12। तो दो एग्जांपल लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर कार्बोरेन क्या है, कार्बोरेन पे भी हम वेट्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कार्बोरेन एज ए एग्जांपल। अब इन दोनों एग्जांपल में अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, B4H10 में बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और कार्बोरेन की केस में आपको क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलेगा। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग मिलेगी। अब इसको देख लो, इसको और थोड़ी सी क्या करेंगे, डीप लेवल में जाकर देखेंगे। बोरॉन है आपके पास, बोरॉन है, हाइड्रोजन है। बोरॉन के पास होते तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एंगेज हुआ। यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट है, इनमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपका ये ग्रुप BH फ्रैगमेंट जो है ये क्या कर रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह ट्रीट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह ट्रीट करेंगे। वेर एज CH मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या होगा, अब कार्बन है सर, कार्बन के पास तो होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन आए, और ये आया तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज एक्टिंग एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज एक्टिंग एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम क्या करते हैं, वेट्स रूल को अप्लाई करना सीखते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो क्लस्टर इनको कैरी करते हैं, मान लीजिए B4H10 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या रहेंगे, BH के ढेर सारे फ्रैगमेंट्स, ढेर सारे बॉन्ड मिलेंगे। C2B10H12 है, इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, CH बॉन्ड के फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर की एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। यानी जो आपका फ्रेमवर्क बनता है बोरेन का या फिर कार्बोरेन का, उसको हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेट्स रूल। उसको हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेट्स रूल कि कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं आपके इस क्लस्टर को बनाने में, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं इस क्लस्टर को बनाने में। ओके, चलिए समझ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। अब यहाँ पर आपके पास क्लस्टर है, इफ क्लस्टर इज, आपके पास जो क्लस्टर है इसके पास क्या है, इसके पास क्लोजो क्लस्टर है। ओके, यू हैव क्लोजो क्लस्टर। क्लोजो क्लस्टर किसे बोलते हैं, अगर आपके पास क्या है, BnHn+2 टाइप ऑफ फॉर्मूला, सॉरी एक सेकंड बस। ओके, BnHn+2, इसको हम कहते हैं क्लोजो क्लस्टर, दिस इज कॉल्ड एज क्लोजो क्लस्टर। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसको हम कहते हैं नीडो। अगर ये आ गए +6, ये आ गया अरैकनो, ये आ गया अरैकनो। और अगर ये आया +8, तो इसको हम कहते हैं क्लैडो, इसको हम कहते हैं क्लैडो। तो इस तरीके से आपको अलग अलग बोरेंस के क्लस्टर मिलते हैं। अब ये क्लस्टर्स क्या हैं, इसको अगर आप देखोगे ये क्या रहेगा, थोड़ा सा क्लोज रहेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या रहेगा, इस तरीके से ये क्लोज रहेगा, पूरा पैक स्ट्रक्चर रहेगा। बट वेरएज अगर मैं बात करता हूँ नीडो की, ये थोड़ा खुला स्ट्रक्चर रहेगा। और अरैक्नो की बात करूँ तो ये और ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरीके से जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ बोरॉन, स्ट्रक्चर और ज़्यादा ओपन हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे वेट्स रूल से। ओके, अगर आपके क्लस्टर में क्या है सर, अगर आपके क्लस्टर में यहाँ पर क्लोजो क्लस्टर प्रेजेंट है, ओके, योर क्लस्टर इज अ क्लोजो क्लस्टर। ओके, और यहाँ पर क्या होंगे, उसमें मान लीजिए n नंबर ऑफ बोरेंस होंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोरेंस, नंबर ऑफ बोरेंस, नंबर ऑफ बोरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू n+1। अब n+1 क्या है, n+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। कितना सिंपल है,
बस आपको नंबर ऑफ बोरॉन एटम प्रेजेंट है आपके बोरेन में, वो बात पता चल गई तो आप स्केलेटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, ओके, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ओके, अगर आपका क्लस्टर केज क्या है, नीडो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+2 लेना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मेकिंग योर फ्रेमवर्क, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हो, या फिर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। जो आपका एक्चुअल ढांचा बन रहा है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन नेसेसरी हैं वो बताएगा आपका ये फॉर्मूला। अगर आपका नीडो क्लस्टर है तो n+2 करना पड़ेगा, अगर आपका अरेक्नो क्लस्टर है तो आपको n+3 करना पड़ेगा, और अगर आपके पास क्लैडो क्लस्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+4 करना पड़ेगा। इतने स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। इसको हम अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। सबसे इजी एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, B2H6। फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक इज B2H6। अब सबसे पहले इसके लिए आपको क्लस्टर केज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लस्टर केज क्या आ जाएगा B2H6 का, B2H6 का क्लस्टर केज है नीडो। कैसे बताया, B2 लिख दो, H2 लिख दो, यहाँ पर -4, 4 एडिशनल हाइड्रोजन हो या फिर 4 एडिशनल नेगेटिव चार्ज हो, देन दिस इज नोन एज नीडो क्लस्टर। इसको मैं क्लासीफाई करता हूँ एज नीडो क्लस्टर, दिस इज क्लासिफाइड एज नीडो क्लस्टर। ठीक है, तो नीडो बन गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपका क्लस्टर केज नीडो है तो आपको n+2 करना पड़ेगा, इससे आपके स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाएंगे, इससे आपके स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीडो आया तो मैं क्या करूँगा, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू n+2। n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स, number of boron atoms, okay, this is called as skeletal electron pair। अब यहाँ पर कितने बोरॉन एटम्स, 2 हैं, 2+2, ये कितना आ गया 4। तो यहाँ पर आपका जो ढांचा बन रहा है B4H6 का, उसमें टोटल 4 केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। याद रखना ये बात, दीज आर कॉल्ड एज स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर, कंफ्यूज नहीं होना है, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, पेयर में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस तरीके से आप केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फाइंड कर सकते हो। इस पे PYQ भी मिलेंगे आपको नेट में एज वेल एज गेट में, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। और एक यहाँ पर मेथड क्या है, यहाँ पर आप इसको अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, दिस इज सेकंड मेथड। B2H6 को ही कंसिडर करूंगा। B2H6 को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, दैट कैन बी रिटर्न एज B2H2-4। ठीक है, अब ये -4 एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो B2H2 मिल रहा है उसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, 2BH, यानी यहाँ पर क्या होंगे, 2 बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इस तरीके से मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। आप चाहो तो दूसरे एग्जाम्पल भी ले लो और ये आप काम कर सकते हो, नो वरीज अबाउट दैट, कोई गलत होने की चांसेस नहीं है। अब इसमें जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होगा, बोरॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये क्या करेंगे, 2 लोब्स में, 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हर BH क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ केज, टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ केज। इस हिसाब से यहाँ पर 2 BH के फ्रैगमेंट्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर आ गए इनके 4 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट यहाँ पर 8 आ रहे हैं, भूलना मत, ठीक है, भूलना मत, यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज भी तो है, इसको भी आपको ऐड करना है। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर केज। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया उसको भी ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो कितने आ गए, अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो भी आपको BH या फिर बोरेंस दे दिया जाए, हालांकि वो हाइयर बोरेंस हो तब भी आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इनको स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने में भी अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं, आप ट्राई करना इसको, आप ट्राई करना इसको। आपके पास है एग्जांपल B4H10,
B4H10, इसके आपको क्या बताना है, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताना है, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान देना मेरी बात, मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो भी आपका आंसर मिलता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।